अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत के साथ दीन और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे मेरे दीनी फ्रेंड्स। तो चलिए मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लास्ट टाइम हमने मुरक्कब इजाफ़ी को पढ़ लिया था और इस बार हमें पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी को पढ़ना था इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले दुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन, आमीन या इलाही आमीन। तो आज के लेक्चर में हम पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी का मुताला करेंगे। ये एक अहम ग्रामर का क्या है, मवाद है। इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, अहम है। और ये वाले जो मुरक्कब हैं वो सबसे ज़ायद तरीक़े से कुरान मजीद में मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुरक्कब इजाफ़ी है वो मिल्कियत के लिए आता है और ये इस तरीके का इनकम्प्लीट फ्रेज़ है जो आपको कुरान मजीद में बहुत खसरत से मिलती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि किसी का पेन, जैसे अंकल्स पेन है, कार ऑफ माइन है, तो ये ऑफ या एपिस्ट्रॉफी एस हम लोग जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं वही हमारा असल पहलू है। यहाँ पर अरबी में भी वही चीज़ हमें मुरक्कब इजाफ़ी यानी कि ये इजाफत वाले जो हमारे इनकम्प्लीट सेंटेंस हैं उनमें मिल जाती है। ठीक है, तो उर्दू ज़बान में भी इजाफत जो होता है तो उसका माना तो आप लोगों को पता ही होगा कि चीज़ की मिल्कियत बतानी या इस्म का इस्म से ताल्लुक़। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि इस्म का इस्म से ताल्लुक़ यानी कि जो दो इस्म इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है, उन दोनों का एक दूसरे में ताल्लुक़ होता है। एक वो चीज़ है और दूसरी जिसकी वो चीज़ है, ठीक है, उन दोनों की बात होती है। तो इधर पर इजाफत का जिक्र होता है। ठीक है, मुरक्कब इजाफ़ी हमने समझ लिया था, जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको, जैसे कि घर का दरवाज़ा। तो यहाँ पर क्या इजाफत है, जो दरवाज़ा है वो नॉर्मली हर किसी का नहीं है। किसका है? घर का दरवाज़ा। वो किसी मस्जिद का दरवाज़ा नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल का दरवाज़ा नहीं है। किसका दरवाज़ा है? क्लियरली वो घर का दरवाज़ा है। तो ये इस तरीके का इजाफत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। चलिए तो हम अपने असल लेक्चर पे आ जाते हैं, पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी। तो अगर सिंपली लैंग्वेज में आपको बोलूं तो पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी जो है उस वक्त बनता है जब इजाफत का सिलसिला एक से ज़्यादा मर्तबा हो जाए। यानी कि सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस नहीं हो, जैसे पिछली बार हम ले रहे थे ना कि घर का दरवाज़ा, तो एक घर है उसके दरवाजे की बात हो रही है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म था। अभी क्या हो रहा है, जो इजाफत है वो चेंज हो जाती है, यानी कि जो फ्रेज है वो सिर्फ एक पर नहीं रहती, बढ़ जाती है, जायद हो जाती है, वो सिलसिला कई मर्तबा हो जाता है, यानी एक से ज़्यादा मुरक्कब एक ही उसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मुरक्कब होता है जो वो पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी कहलाता है। और इसमें जो इजाफती होता है तो वो एक्स्ट्रा मवावित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, उनको ज़रा ध्यान से देखें। जैसे कि ये फर्स्ट वाला देखें, हामिद के घर का दरवाज़ा। अब देखिए यहाँ पर सिलसिला टूटा नहीं इजाफत का। क्यों? हामिद का घर ये ऑलरेडी एक क्या था, मुरक्कब इजाफ़ी। अब यहाँ पर घर का भी दरवाज़ा, यानी सिलसिला आगे इजाफत का चला गया, तो क्या हो गया, पेचीदा मुरक्कब इजाफ़ी। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है। अब इसे अगर हम ग्रामर की इस्तिलाहत में समझने की कोशिश करें तो जो दो इस्म होते थे हमारे, पहला इस्म प्लस दूसरा इस्म, ऐसे ही बनती थी ना ये वाली कंपाउंड या फ्रेज। तो उसमें पहला जो होता था उसे हम मुदाफ बोलते थे। क्या बोलते थे? मुदाफ। और दूसरे को बोलते थे मुदाफ इले। दूसरे को क्या बोलते थे? मुदाफ इले। क्यों बोलते थे? मुदाफ हम उस इस्म को बोलते थे जो समान होता था, जो भी चीज होती थी, ठीक है, जो चीज मिल्कियत में है। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूं कि अंकल्स पेन, तो जो पेन है वो मुदाफ होता था, यानी कि वो सामान जिसकी मिल्कियत बताई जाएगी। और मुदाफ इले होता था वो जिसका वो चीज है, यानी अंकल हमारे कौन थे? मुदाफ इले।
इसी तरह हमें अरबी में भी करना है। तो मुदाफ और मुदाफ इले होता था। अब इसको पेचीदा बनाने के लिए क्या होगा, इस्म बढ़ जाएंगी। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना, इस्म बढ़ जाएंगे। और ये इसमें कैसे बढ़ेंगे, या तो 2 मुदाफ बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, या तो 2 मुदाफ बन जाएंगे या 2 मुदाफ इले बन जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि वो कैसे होगा, और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको सही चलाने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमारे 2 मुदाफ बन जाएंगे या 2 मुदाफ इले बनेंगे, यानी जो बीच की एक चीज जो दोनों को जोड़ रही होगी, दोनों सेंटेंस को, यानी जो मुदाफ होगी एक सेंटेंस के लिए और एक सेंटेंस के लिए मुदाफ इले, उससे मेन सारा हमारा खेल होना है और उस पर हमें ध्यान देना है। मसलन इस वाले सेंटेंस में आप देखें तो ये जो घर है वो क्या है, एक सेंटेंस के लिए, सॉरी सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इनकम्प्लीट होता है, तो फ्रेज बोल देते हैं। फ्रेज या कंपाउंड के लिए हामिद के घर, हामिद का घर, इसके लिए घर क्या है, मुदाफ है ना, हामिद के लिए क्या है, मुदाफ है। लेकिन अगर हम दरवाजे के लिए देखें तो क्या है, मुदाफ इले है, यानी कि ये हमारी शर्त पूरी कर रहा है। सिलसिला कैसे बरकरार हुआ, कोई एक ऐसा अल्फाज बीच में आ जाता है जो किसी एक मुरक्कब के लिए क्या है, इजाफत के सेंटेंस के लिए यानी फ्रेज के लिए क्या है, वो मुदाफ है, और दूसरे के लिए क्या है, मुदाफ इले है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। अच्छा, अब इसको मिसालों से देखते हैं कि करना कैसे है। ठीक है, तो यहां पर देखें, सीधे यहां आ जाए, यहां पर आपको बनाना सिखाया गया है। तो वही वाला सेंटेंस है, हामिद के घर का दरवाजा। अब हामिद के लिए अरबी में हम क्या लिखते हैं, हामिदुन। फिर दरवाजे के लिए लिखते हैं बाबुन, घर के लिए क्या लिखते हैं, बैतुन। ठीक है, अब देखें अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस लें, हामिद का घर, तो क्या बोलेंगे हम, बताएं जल्दी, यहां पर क्या आएगा, हामिदिन हो जाएगा ना, क्योंकि मुदाफ पहले आएगा। घर क्या है, यहां पर घर है हमारा मुदाफ। ठीक है, तो मुदाफ की क्या शर्तें होती हैं कि वो हल्का एराब होता है और उसमें अल नहीं आता, तो क्या हो गया, बैतू हो गया, बैतू हो गया। ठीक है, बैतू, और हामिदिन, हामिद क्या हुआ, मुदाफ इले हो गया। तो इसमें क्या सूरत होनी चाहिए कि ये मजरूर होता है, क्या होता है, मजरूर होता है। ये शर्त हमने पूरी कर ली। ठीक है, तो बैतू हामिदिन, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। अब हम दूसरा वाला जुमला लेते हैं। ठीक है, इसी में हम सेकंड वाला जुमला ले लेते हैं, हमारा ये वाला, घर का दरवाजा, ये हमने ले लिया। अब घर का दरवाजा हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाबू, क्यों बाबुन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हल्का एराब होता है। मुदाफ क्या होता है, 2 शर्तें हैं कि अल नहीं आएगा और दूसरा हल्का एराब लेना है, हल्का। ठीक है, तो हल्का एराब लिया तो बाबू हो गया। नेक्स्ट हो गया बैतुन, क्या बन जाएगा, बैतिन, है ना, किसके साथ आ जाएगा, जेर के साथ, मजरूरी हो जाएगा। अब पहले से ये दूसरे सेंटेंस में क्या बना बैठा है, बैतू बना बैठा है। अब इसे बैतिन तो नहीं कर सकते क्योंकि अब इसे मोटा तो कर नहीं सकते, एराब पहले से हल्का हो रखा है। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसे बैतू से हम लोग बैती में चेंज कर सकते हैं मुदाफ इले बनाने के लिए। तो यहाँ देखें, अब मैं ये सब स्क्रीन से साफ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। अब सिर्फ इस वाले सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, आई मीन फ्रेज पर। ठीक है, बाबू बैती हामिदिन, क्लियर हो गया कैसे बनाना है, समझ में आया। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग सेंटेंसेस पे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी मश्क हो जाएगी और आप बहुत इजीली इसे कर पाएंगे। इसी तरह जैसे और भी एग्जाम्पल हैं, मकतब के दरवाजे के रंग की चमक, इसमें 4 चीज़ें आ गई। किताब के शेर के आसार का हुस्न। ठीक है, इस तरीके के हम बहुत सारे मुरक्कब इजाफी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की गुफ्तगू में जैसे दुकान के मालिक के बेटे का काम। ठीक है, अदबी इस्तिलाहत में बोले, हम लोग अदब के साथ एक दूसरे को पुकारते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि कोई बहुत अच्छे शायर हैं तो शायर के कलाम का आसार, जो उन्होंने लिखा है उसका आसार क्या है। ठीक है, और
इसी तरीके के स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस का इंतजाम। तो ये सब क्या हुए, ये सब हमारे जो का की के से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? का की के, यानी एपिस्ट्रॉफी एस और ऑफ वाले इंग्लिश में, हिंदी उर्दू में ये, इंग्लिश में ये वाले ही हमारे इजाफत के सेंटेंस कहलाते हैं। इजाफत सेंटेंस नहीं, सॉरी फ्रेज, ठीक है। ये हमारे कंपाउंड या फ्रेज ये कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये इजाफत के लिए आएंगे। इन्हीं के हमने अलग अलग आपको एग्जाम्पल बताए। एक आपको पूरा मुसलसल कंप्लीट वाला पहचानना सिखा दिया, उसको प्रैक्टिस सिखा दी कि आपने मिसाल को कैसे करना है अपने लिए, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस की जो सीरीज होगी उसमें आपको इसके और भी ज़्यादा मश्क मिल जाएगी और भी ज़्यादा क्लैरिटीज हो जाएंगे। तो यहीं पर अपनी क्लास को इख्तिताम करते हैं। तो ये था पेचीदा मुरक्कबे इजाफी, ठीक है। उसका पूरा मुताला मैंने कर दिया है। हमने सीखा कि ये किस तरह अल्फाज को गहराई देता है, ठीक है, तफरीक देता है। आप इनको अपनी ज़बान में लिखना ज़्यादा बेहतरी से कर सकते हैं, लेकिन अब हमें इसको अरबी में भी सीखना है। तो शुक्रिया। अगले लेक्चर तक अपनी मश्क जारी रखिए। जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको बार बार देख के समझते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप जो कुरान के लिए, दीन के लिए जो सीखने आए हैं उसमें कोई भी कोताही ना हो पाए और आप कहीं भी ना रुकें उसको करने से, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला बाकी कोई सवाल है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, आप शुरू से जाके, अगर नए आए हैं पहली बार वीडियो देखा है तो आप शुरू से जाके पहली क्लास से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड बैच भी जल्दी ग्रामर का शुरू होने वाला है, तो इंशाअल्लाह उसमें और नए तरीके से आपको सेकंड सीरीज़ भी मिलने वाली है प्लेलिस्ट में इंशाअल्लाह, अरेबिक ग्रामर के ही लेक्चर्स की अलग तरीके से बनी हुई। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के नोटिफिकेशंस और सारी चीज़ों से जुड़े रहिए और दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।